नॉमेनक्लेचर ऑफ ओके, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस एंड अल्केन्स हमने कर ली थी मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है बेटा। नाउ अब हम बेटा क्या करना है, नॉमेनक्लेचर ऑफ, उसमें कोई इशू तो नहीं है बेटा आपको? क्लेचर ऑफ पिछले टॉपिक्स में कोई इशू तो नहीं है? नो। Of compounds containing single, double and triple bond of, ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नाउ वी हैव टू स्टडी all those compounds which contain double, single, double and triple bond thrice, ठीक है, यानी जिसमें सारे कंपाउंड्स हमारे पास आ जाएं, सारे जो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बोथ जो है वो इंक्लूडेड होंगे, तो ऐसे कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर हमने करनी है। ठीक है बेटा? जी। ठीक है। अब देखिए जब भी बेटा आपके पास डबल बॉन्ड यानी और ट्रिपल बॉन्ड दोनों जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि भाई अगर हम यानी मिसाल के तौर पे फर्स्ट अगर रूल्स की बात करें तो पेरेंट जो अच्छा ओके बेटा, सो नाउ पेरेंट चेन जो होगी, यू नो दैट पेरेंट चेन विल बी गिवन टू दी अल्कीन्स। अल्कीन्स जो होंगे वो पेरेंट चेन कहलाएंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड तीनों आ जाएं, एंड नंबरिंग will start from and numbering will start from if if double and triple bonds क्या करेंगे, यहां से मैं क्या कह रहा था कि भाई एंड इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बोथ अकर एट सेम पोजीशन, ठीक है, दोनों की पोजीशन क्या हो, सेम पोजीशन, देन द प्रेफरेंस किसको जानी चाहिए बेटा? मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था, गिवन, हाँ बेटा नियरेस्ट हो जी बेटा, जो नियरेस्ट हो। नहीं अगर देखें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएं, दोनों की तरफ से एक ही पोजीशन आ रही है, फिर प्रेफरेंस किसको देंगे? जो पहला मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट होता है नहीं बेटा, देखिए मैं कह रहा हूं डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, वहां से भी 1 पे आ रहा है, वहां से भी 1 पे आ रहा है, अब प्रेफरेंस यानी नंबरिंग हम किसको देंगे? सो नंबरिंग प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दी डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। फिर कैसे? हाँ फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इससे पहले हम इसको आगे बढ़ाएं तो अपने बुक के रूल्स भी पढ़ें, बुक में है ना टॉपिक? जी बुक में है। हाँ पढ़ें। कंपाउंड कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स का पहला रूल क्या कह रहा है? सर एक मिनट। When double and triple bonds both are present in a molecule at equal positions, then the preference of numbering is given to the double bond. हाँ दोबारा पढ़िएगा। When double and triple bonds both are present in a molecule at equal positions, then the preference of numbering is given to the double bond. यही बात कर रहे हैं ना बेटा जो मैंने बताई, ठीक है जी।
अच्छा, पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल पढ़े। सबसे पहले तो ये कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो ठीक है। दैट मस्ट कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ, ठीक है। जी। ठीक है, अगला पढ़े। In case of a chain containing both double and triple bonds at different positions, then the numbering starts from the end where the double or triple bond is nearest. हाँ, यानी अगर, यानी कई मिसाल के तौर पे हम एक कंपाउंड ले लेते हैं बेटा, यानी ये देखें, मैं कहता हूं CH3, ठीक है, CH3, आई से CH3, या फिर मैं इसको हाँ ऐसे कर देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड, या फिर इसके ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और यहां से इसके साथ H को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर मैं कहता हूं C ठीक है बेटा, यानी देखें C मैंने ये ले लिया। अब देखें इसकी वैलेंसी पूरी है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को इसको कनेक्ट किया है इसके साथ, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी पूरी है, यानी 4 कार्बन के साथ 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब इस कार्बन के साथ हम कह देते हैं कि भाई यहाँ पे CH इसके साथ कनेक्ट कर दें, CH, और यहाँ पे मैं इसके साथ कर देता हूँ CH2, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसके साथ CH3, ठीक है, ठीक है बेटा, ये कोई आपके पास चेन है, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, ऐसा ही है। जी सर। तो लॉन्गेस्ट चेन में ऐसी चेन जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों आ जाएं, तो वो ये वाली बनेगी बेटा, ठीक है, यानी वी विल सिलेक्ट दिस वन, ओके, ओके। Yes sir. Now numbering will start from where the double or triple bond is nearest. Now you can see from this position 1 2 at 2 position, and now 1 2 at 3 position. So numbering will start from here 1 2 3 4, okay, 5, and this one 6, and this one is 7. कोई डाउट बेटा? सर जो नो सर डाउट नहीं है, लेकिन अभी जो आपने ये रूल लिखवाया ना डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स वाला कि प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को मिलेगी अगर दोनों सेम पोजीशन पर हो, हाँ, तो दोनों फिर साइड से उसका अगर कोई, सेम पोजीशन पे हो, हाँ वो बताए। वो तब की बात है। अब क्या है, ये अपोजिट जो है ना, दोनों डिफरेंट पोजीशंस में है, तो नंबरिंग सॉरी प्रेफरेंस विल गिव टू द नियरेस्ट बॉन्ड डबल और ट्रिपल एनीवन, ठीक है। ओके। अब देखें तो इसकी नंबरिंग नेम कैसे देंगे। सबसे अच्छा एक बात और याद रखें, मैंने आपसे कहा कि पेरेंट चेन विल बी गिवन टू द अल्केन्स, ठीक है। पेरेंट चेन जो है उसको अल्कीन का नाम दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं भाई ये हमारे पास जो कितने कार्बन है इसमें टोटल 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। जी। तो हम क्या कहेंगे, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 5 पे। हम क्या कहेंगे 5 हेप्टीन, ठीक है, 5 हेप्टीन, ओके, 5 हेप्टीन। और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 3 पे, सॉरी 2 पे। जी। अच्छा हेप्टीन देखें, एक और हमने यहाँ पे देखें, ये जो लोवेस्ट नंबर देंगे ना कार्बन का लोवेस्ट नंबर, तो ये 5 नहीं होगा बल्कि 4 होगा, ठीक है, ठीक है बेटा, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
4 हेप्टीन 3 तो 2 होगा ना? अच्छा sorry, I'm sorry beta, it will be on two position because lowest is 2. Okay, lowest is 2 जमाल बेटा लोवेस्ट टू नंबर पे है तो 2 क्या है, अल्कीन है तो हम क्या कहेंगे 2 आइन 2, ठीक है 2 आइन, ये इसका नाम होगा बेटा, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? हाँ बेटा, जी सर। अच्छा नाउ अब वो जो एग्जांपल थी, यानी अगर हम कहें कि भाई CH3 या फिर यहां से मैं क्या करता हूं भाई, मैंने कहा कि यहां से मैंने कार्बन को हटाया, नहीं नहीं, मैंने कार्बन को हटाया बेटा, यहां से मैं कहता हूं सॉरी हाइड्रोजन को मैं इसको भी हटा देता हूं और मैं कहता हूं सिंपली सी सॉरी ट्रिपल बॉन्ड हम इस पोजीशन पे लगा देते हैं, यानी हम कहते हैं कि भाई ये CH डबल बॉन्ड CH2 कर देते हैं यहाँ से डबल बॉन्ड, ठीक है, और CH ओनली CH1 होगा यहाँ पे, ठीक है CH1 होगा, ये 2 नहीं होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन एक हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड ये मुकम्मल हो जाएगा आपके पास। और मैं कहता हूँ बेटा CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड C। सर यहाँ पर है कि पेरेंट चेन विल बी गिवन टू अल्कीन्स, तो आपने आइन क्यों लिखा है, इन लिखे है ना? नहीं बेटा देखें, अल्कीन पेरेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 4, ये हेप्टेन है ना, देखें 4 का 7 कार्बन है तो देखें ना पेरेंट तो ये है ना आपके पास, तो आइन मतलब आइन क्यों लिखा है आपने? वो तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को शो कर रहा है, ये देखें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को शो कर रहा है, नहीं देख रहे बेटा, 2 आइन मींस ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ओके और पेरेंट जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2 आइन टू आइन वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, नाम को आगे पीछे करने से 4 हम क्या कहेंगे, नाम वो सेम ही रहेगा बेटा, हेप्टीन ऐसे कहते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट डिपेंड्स अप टू यू, ठीक है, समझा गया बेटा? ठीक है, अब देखें हम इसकी बात कर रहे थे बेटा ये वाला कंपाउंड, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा हो जाए कि इसमें एक ब्रांच भी लगी हो, यहां से मैं कह दूं कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक ब्रांच भी है, कार्बन इस कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 एक मिथाइल जो है मिथाइल कंपाउंड जो है वो भी लगा हुआ है यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। जी। तो अब हम इसको अब बताएं, सबसे पहले तो हमारा रूल क्या है कि भाई लॉन्गेस्ट चेन जो है सिलेक्ट करनी है, ठीक है, हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, दैट मस्ट कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब मुझे बताएं बेटा, यहां से देखें 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से देंगे बेटा? तो जहाँ से डबल बॉन्ड है। वेरी गुड बेटा, ठीक है, जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, कोई डाउट? सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम देंगे, यानी 2 मिथाइल, ठीक है बेटा, 4 आइन,
अच्छा बेटा, इसकी नंबरिंग हम दे रहे थे, तो आप मुझे बताएं आगे क्या आएगा बेटा। हाँ बेटा, हेलो रियल बेटा, हेलो जी बेटा, इसकी नंबर आगे मुझे क्या लिखना चाहिए, बता सकते हैं बेटा। सर इसका 1 2 3 हेक्सीन। जी बेटा, हेक्सीन। बेटा 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, ब्यूटीन होगा ना। सर CH भी तो है, ट्रिपल बॉन्ड जो शेयर कर रहा है। क्या बेटा, हाँ ये देखिए ना, 1 2 3 4, अच्छा सॉरी 5 कार्बन है बेटा, 5 कार्बन, 5 होंगे ना बेटा, ठीक है। जी। तो ये कितना हो जाएगा, ब्यूटीन नहीं बल्कि पेंटीन हो जाएगा, ठीक है, पेंटीन हो जाएगा। बेटा कोई डाउट यहां तक। नो। ठीक है, इस तरह से आप जो है ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड की जो है ना कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा बेटा जी। यहां तक। यस सर। अब बेटा मैं क्या करता हूं, सर मैं लिख जो लिया आपने बेटा ये। फर्स्ट एग्जांपल दिया था, हाँ जो आपने फर्स्ट एग्जांपल दिया था ना, उसमें तो हमने मतलब ये भी शो किया था ना कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, और फिर हमने 2 आइन भी लिखा था। हाँ, तो इधर तो नहीं, ये जो लिखा है इधर बेटा, तो हमने सब। ये देखें, अच्छा। ये देखें ना, ये देखें 2 मिथाइल, यानी मिथाइल 2 पोजीशन पे है, और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 4 आइन, देख रहे हैं 4 आइन, जी। और हाइफिन, और अल्कीन जो है वो यानी डबल बॉन्ड जो है वो 1 पोजीशन पे, तो 1 पेंटीन, देखे ना बेटा, दी है ना पोजीशन भी हमने। हाँ बेटा, ओके। इसमें भी तो हमने ये किया था ना, देखें ये देखें, यानी दूसरे नंबर चौथे नंबर पे हैप्टीन था, ठीक है, चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड था तो 4 हैप्टीन, और दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड था तो 2 आइन, ठीक है, जी। ठीक है यहां तक बेटा। अब देखें, लिख मिटा दो बेटा ये, जी सर। या फिर हम ऐसा करते हैं अगले पेज पे चले जाते हैं। अच्छा बेटा, अब अगर ऐसे कंपाउंड्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई CH डबल बॉन्ड, ठीक है, या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड, C और CH3, CH3, C2, H5, C2H5, और बेटा इसके साथ में एक हाइड्रोजन यानी यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है बेटा। आपको पता है हाइड्रोजन कोई ब्रांच नहीं होती बेटा, हाइड्रोजन सिंपली इसका कंपाउंड होता है। तो C के साथ में क्या कर दूं, H कर दूं, ठीक है, और फिर इसके साथ में डबल बॉन्ड, सर ये आपने थर्ड कंपाउंड ये C है, जिसके साथ आपने हाइड्रोजन मतलब अटैच किया है। ये वाला, जी। ये, हाँ ये C है बेटा, ये C है, ठीक है, ये है आपके पास C, ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूं भाई ये हमारे पास CH2 है, इसकी नंबरिंग बताया बेटा कैसे देंगे।
और मैं एक और थोड़ा सा और इसको चेंज करता हूँ, थोड़ा सा और इसको चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डबल बॉन्ड सी, दो डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड आ गए CH2, ऐसा भी तो आ सकता है ना बेटा, ठीक है। और जी। यहाँ से CH3 हम कह देते हैं, ठीक है। और दूसरे बेटा जो हमारे पास, अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये डबल बॉन्ड आ गया 2 बार, ठीक है। अब देखें, अब सबसे पहले तो हम नंबरिंग देंगे, यानी वहां से जो है नंबरिंग, पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, दैट मस्ट कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ, ये हमने सेलेक्ट किया। अब नंबरिंग बेटा कहां से देंगे, जहां से या तो कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, या फिर अगर दोनों सेम पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। अब यहां से 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, यहां से 1 2 पे डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 2 3 4 5 6 7 8। कोई डाउट बेटा? ओके। अब सबसे पहले हम बेटा अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो हम इथाइल की नंबरिंग देंगे, यानी इथाइल कौन सी पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, तो कहेंगे भाई 3 इथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल 1 आइन, ठीक है, 1 आइन, क्योंकि 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। एंड उसके बाद बेटा देंगे हम 6, सॉरी, उसके बाद बेटा देखें डबल बॉन्ड 2 हैं, तो पहले इसकी पोजीशन देंगे, यानी 4 कामा 6 ऑक्टा, ठीक है, ऑक्टा डाई इन, ऑक्टा ऑक्टा डाई इन, ठीक है बेटा। या फिर आप क्या करेंगे, यहां से 4 कॉमा, आपने डाई दो डबल बॉन्ड, दो के लिए, 2 डबल बॉन्ड्स के लिए 4,6 डाई, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, डाई ऑक्टीन, ठीक है बेटा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है, पहले हम इथाइल को देंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, फिर मिथाइल आता है, 2 पोजीशन पे था, उसकी नंबरिंग दी, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड जो है 1 पोजीशन पे था, उनकी उसकी नाम, उसका जो है नंबर, पोजीशन और नेम देंगे। फिर डबल बॉन्ड 2 हैं, पहले की पोजीशन 4, फिर दूसरे की पोजीशन 6 है, फिर टोटल कितने हैं, 2 हैं, तो ऑक्टा डाई इन कहेंगे, ऑक्टा डाई इन, या फिर 4,6 डाई ऑक्टीन, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है बेटा, तो इस तरह नो। से यानी आप इनकी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, हो जाएंगे बेटा ये, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस की तरफ, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, ठीक है, अमाइंस।
अमाइंस की बात करेंगे बेटा, तो अगर हम पहले अमाइन की बात करें तो अमाइन होते क्या हैं। अमाइन आपको पता है, अमाइन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें NH3 आए, ठीक है। NH3 वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ये अमोनिया ग्रुप, सॉरी बेटा ये अमोनियम ग्रुप है, ठीक है। ये अमोनियम फंक्शनल ग्रुप का ऐसा ऐसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या है, अमाइन कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है अमाइन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड अमोनियम जो ग्रुप है बेटा, फंक्शनल ग्रुप, अगर ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड हो तो उन्हें हम अमाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाइंस, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, होता ये है कि हम इसमें क्या करते हैं, अगर NH3 है, NH3 में से अगर हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को माइनस करें, एक हाइड्रोजन को माइनस करें और बदले में प्लस करें एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऐसे बन जाएगा बेटा, अल्काइल NH2। कोई डाउट बेटा, हाँ बेटा, No. ठीक है। अब देखें, अब देखें, यानी ये तो हमारे पास सिंपली जो है हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो एक हमें ये मिल गया, ठीक है। जब बेटा एक हाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं प्राइमरी अमाइन, क्या कहते हैं, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी अमाइन। कोई डाउट बेटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब जो आपके पास NH3 था, NH3 के साथ अगर NH3 में से अगर हम दो हाइड्रोजन्स को रिमूव करें, अगर दो हाइड्रोजन्स को अगर हम रिमूव करें, ठीक है, दो हाइड्रोजन्स को अगर माइनस करें और प्लस करें दो अल्काइल ग्रुप्स को, ठीक है, टू अल्काइल ग्रुप्स को, तो कुछ ऐसे बनेगा आपके पास बेटा, अल्काइल NH और फिर एक और अल्काइल ग्रुप यहां जुड़ जाएगा। कोई डाउट बेटा, इसे कहते हैं हम सेकेंडरी अमाइन। ये कॉमन नेम्स है बेटा इसके, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट। जी सर। अब अगर क्या हो, इसके बजाय हमारे पास NH3 से अगर बेटा क्या हो, NH3 से हम क्या करें कि 3 हाइड्रोजन एटम्स को हम रिमूव कराएं, 3 हाइड्रोजन एटम्स को हम क्या करें, रिमूव कराएं, और प्लस में 3 जो है अल्काइल रेडिकल्स को हम ऐड कराएं, तो बेटा कुछ कंपाउंड आपके पास इस तरह से बनेगा, सॉरी, ठीक है बेटा, यानी कुछ आपके पास कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा, NH, ओहो, ओके, यानी कंपाउंड जो है आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से भी अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा बेटा आके, यहाँ पे भी आके अल्काइल जो है वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब कितने अल्काइल कनेक्टेड हैं, 3, तो इसे कहते हैं बेटा टर्शरी अमाइन। क्या कहते हैं, टर्शरी अमाइन। कोई डाउट बेटा, No. ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए इनके कॉमन नेम्स। अब फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी को ले लें, अगर हम प्राइमरी को ले लें ठीक है, अगर हम प्राइमरी को ले लें तो कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, यानी मैं कहता हूं, अच्छा हम न्यू पेज ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बेटा, अगर हम इसके कॉमन नेम्स दें ना,
कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स की बात कर रहे हैं बेटा पहले, कॉमन नेम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं भाई CH3 NH2, ठीक है, ठीक है बेटा। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, मिथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है, मिथाइल अमाइन। कोई डाउट? फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम इसको प्राइमरी अमाइन भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, अगर इस तरह से आपके पास हो NH, अच्छा हम सॉरी बेटा, इसके साथ तो दो बचेंगे ना बाकी, ठीक है। तो इसको मैं NH कह दूं और यहाँ पे मैं CH3 इसके साथ लगा दूं। 2 कैसे बचेंगे? बेटा टोटल अमाइन की जो अमोनिया जो है, अमोनियम जो ग्रुप होता है NH3 होता है ना, उसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है ना बेटा, ठीक है। एक तो अल्काइल ग्रुप ने ले ली, तो बाकी कितनी बचेंगी? हाँ बेटा, सर हमें कैसे पता चला कि एक अल्काइल ने ली है, क्योंकि मिथाइल में तो 3 हाइड्रोजन है ना। बेटा देखें ना बेटा, बट कार्बन तो एक जुड़ा है ना बेटा, ये देखें, ये अल्काइल ग्रुप है या ये अल्काइल ग्रुप है ना, ये मिथाइल आपके पास जी। क्या है, अल्काइल रेडिकल है ना बेटा ये। हाँ जी बेटा, सर। तो कितने कार्बन जुड़े हैं इसके साथ? जी। एक ही कार्बन तो जुड़ा है, एक ही तो बांड है, सिंगल बांड, ये देखें। हाँ हाँ बेटा, ओके सर। भाई जब देखें अगर H3 था तो H3 में से एक वैलेंसी जो है वो कार्बन ने ले ली, मिथाइल वाले कार्बन ने, तो बाकी दो बचेंगे। इसमें देखें इसकी 3 थी, एक इस अल्काइल ग्रुप ने ले ली, दूसरी इस अल्काइल ग्रुप ने, ठीक है। तो बाकी कितनी बचेगी? एक बचेगी। कोई डाउट? इसे हम कहेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल अमाइन। कोई डाउट बेटा? ठीक है, और इसको हम सेकेंडरी अमाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा, हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तरह से कह दूं CH3 CH3 NH NH, ठीक है, एंड यहां पे बेटा मैं कह देता हूं कि भाई C2H5 इसके साथ कनेक्टेड है, तो हम इसे क्या कहेंगे भाई, ये हमारे पास हो जाएगा इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखें ये भी हो गया। अब ये तो जी होते हैं इनके सर। कॉमन नेम्स ना, ठीक है। अब अगर हम IUPAC नेम दें इनको, ठीक है, अगर IUPAC नेम दें तो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर यानी हम क्या देते हैं यहाँ पे, अगर IUPAC नेम की अगर बात करें तो कैसे होगा देखें। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम जो हमारे पास, यहाँ से मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, IUPAC नेमिंग इस तरह से दी जाएगी, ठीक है। जो अल्केन होगा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अल्केन है ना,
तो अल्केन के ई को हम रिमूव करेंगे, अल्केन के ई को हम रिमूव करेंगे और प्लस में ऐड करेंगे इसके साथ अमाइन। क्या ऐड करेंगे? अमाइन। यह है इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो किस तरह से हो जाएगा बेटा? फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं CH3 NH2 तो बेटा इसका कॉमन नेम आपको पता है, इसका कॉमन नेम है मिथाइल अमाइन। बट जब हम इसकी IUPAC नेमिंग देंगे तो हम क्या कहेंगे? यानी अगर ये हमारे पास मिथाइल है तो हम इसे कहेंगे मीथेन अमाइन। ठीक है, मीथेन, और मीथेन का ई हटा देंगे और अमाइन हो जाएगा सिंपली मीथेन अमाइन। ठीक है, दिस इज इट्स नॉमेनक्लेचर। अच्छा, इसको आप यूं भी कह सकते हैं, इसका नाम देने का यानी दूसरा तरीका। ठीक है, आप इसको जो है एन नॉर्मल अमाइनो मीथेन भी कह सकते हैं, या फिर टू जो है सिंपली कह सकते हैं इसको। वन पे है, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो वन अमाइनो अमाइनो मीथेन, वन अमाइनो मीथेन, ये भी आप इसको कह सकते हैं बेटा। ठीक है, दोनों तरीकों से आप इसकी नेमिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यानी थोड़ा सा अगर इसको इंक्रीज करें, मैं कहता हूं कि भाई CH3 सर जब 1 अमाइनो मीथेन लिखेंगे तब ई रिमूव नहीं होगा? जी बेटा, हाँ नहीं नहीं, फिर तब रिमूव नहीं होगा बेटा, तब रिमूव नहीं होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भाई हमने थोड़ा सा इसको यानी चेंज किया, तो अब देखें मैं कहता हूं CH3 और C के साथ बेटा मैंने यहां पे जो है NH2 को कनेक्ट किया। जी बेटा, रिमूव मतलब ई रिमूव क्यों नहीं होगा? हाँ वो हम क्या दे रहे हैं बेटा, देखें उसका रिमूव होने का मकसद ये है कि जब आप तब क्या कर रहे थे, यानी उसको विद द हेल्प ऑफ अल्केन के नाम दे रहे थे ना। अब आप जो है ना पहले अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट अमाइनो ग्रुप कहाँ पे है, यानी पोजीशन अमाइन ग्रुप की पोजीशन को शो कर रहे हैं, तो अमाइनो ग्रुप आपके पास 1 पोजीशन पे है, तो आप डायरेक्टली यानी कहेंगे 1। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है, अब यहां पे यानी मैंने इसका वो समझ आ गया था बेटा आपको? हाँ बेटा, ये यानी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम बेटा उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अमाइन ग्रुप की पोजीशन को, अगर आप पहले पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते तो फिर आप बेटा इस तरह से देंगे, यानी उसकी अल्केन की अपना ई हटा के और अमाइन अमाइन जो है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहां भी मैं कहता हूं कि ये आपके पास CH3 है। अब इसकी नंबरिंग कैसे देंगे बेटा? देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यानी नंबरिंग वहां से स्टार्ट करें जहां से अमाइनो ग्रुप करीब होगा, तो दोनों से करीब जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से कहीं से भी नंबरिंग देंगे, यानी 1 से दे देते हैं 1, ये 2, ये 3। ठीक है, अब देखिए कि अमाइन ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे, तो हम क्या कहेंगे 2 अमाइनो प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन है, 2 अमाइनो प्रोपेन। कोई डाउट बेटा? समझ आ गया बेटा? नो सर। नहीं समझाया? सर मतलब कोई डाउट नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मैंने तो पूछा था समझ आ गया, तो आपने कहा नो सर। अच्छा, ठीक है बेटा, तो इस तरह से यानी आप इसकी नंबरिंग दे सकते हैं। अब अच्छा एक और बात याद रखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं अभी, यानी मैं कहता हूं कि भाई CH3
और ये कार्बन, इसके साथ हमारे पास मैं कहता हूं कि भाई अमाइन ग्रुप कनेक्टेड है, अमाइनो ग्रुप कनेक्टेड है NH2 NH2। और यहाँ पे बेटा मैं कहता हूँ कि भाई C, ठीक है, या फिर हम इसको सिंपली कह देते हैं CH2 CH3, ठीक है। तो बेटा आप क्या करेंगे, यानी सबसे पहले इसकी नंबरिंग, यानी इसकी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और इसको हम नंबरिंग देंगे वहां से जहां से अमाइन ग्रुप करीब होगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब जो अमाइन ग्रुप है वो 2 पे है, तो हम क्या कहेंगे 2 अमाइनो अमाइनो, और टोटल 4 हैं तो हम क्या कहेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन। कोई डाउट बेटा? अच्छा, इसकी नंबरिंग आप दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है। कैसे कि पहले ब्यूटेन है तो ब्यूटेन ब्यूटेन, ठीक है। और NH2 जो है वो 2 पोजीशन पे है, तो ब्यूटेन हम क्या कहेंगे ब्यूटेन 2 अमाइन। ऐसे भी आप नंबरिंग दे सकते हैं इसकी। कोई डाउट बेटा? ठीक है। अब ये तो बात हुई सिंपल, यानी जब NH2 जो है आपके पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है कनेक्टेड हो। लेकिन जब NH2 जो है आपके पास मिडिल में आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई ऐसे आ जाए CH3 NH CH3 NH CH2 and CH3। जी बेटा, इसकी नंबरिंग कैसे देंगे बेटा? इसको इसको हम किस तरह से नाम देंगे? कॉमन नेम बताएं पहले, इसका कॉमन नेम इसका क्या होगा? हाँ बेटा, बेटा इसका कॉमन नेम हमारे पास हो मिथाइल इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है बेटा। हम IUPAC की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बेटा बात याद रखिएगा, हम इसमें से एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। इसमें से हम एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे और पेरेंट चेन हमेशा वो होगी जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। अब इस साइड जो है 2 कार्बन एटम्स है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पेरेंट अल्केन, ठीक है। इसे हम पेरेंट जो है पेरेंट अल्केन का नाम देंगे, ठीक है। और बेटा हम क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नाम किस तरह से देंगे, हम उसे कहेंगे भाई नॉर्मल मिथाइल या फिर एन मिथाइल एन मिथाइल एन मिथाइल एन मिथाइल, ठीक है। और फिर बेटा हम क्या करेंगे, यानी देखें तो दूसरा जो हमारे पास जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन हैं, 2 हैं। तो हम क्या कहेंगे 2 मिथाइल सॉरी नॉर्मल मिथाइल या फिर एन मिथाइल, ठीक है। और जो पेरेंट चेन है उसमें 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथेन, इथेन। सर ये फिर से एक्सप्लेन करें। हाँ बेटा, देखें यानी अगर आपके पास ऐसे हो बेटा, हम IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं, अगर कॉमन नेम होंगे फिर तो इस तरह से दिया जाएगा बिल्कुल, यानी इथाइल मिथाइल अमाइन। लेकिन जब IUPAC बात की जाएगी तो सबसे पहले हम देखेंगे NH2 के कौन सी साइड जो है लॉन्गेस्ट चेन है या फिर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। NH2 के इस साइड देखें तो 1 कार्बन एटम है, NH2 के इस साइड देखें NH के इस साइड देखें तो 2 कार्बन एटम्स हैं। तो लॉन्गेस्ट यानी पेरेंट चेन हम उसे बनाएंगे जिसमें नंबर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, तो इसे हम कहेंगे पेरेंट चेन।
और इसका नाम हमेशा इसका नाम हम पेरेंट चेन देंगे, ठीक है। अब देखिए इस NH के साथ जो छोटे सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्टेड हैं उनको पहले नाम देंगे, यानी एन मिथाइल, और फिर हम देंगे पेरेंट चेन का नाम इथेन, और फिर देंगे अमाइन। कोई डाउट? ठीक सर है, इथेन पहले ही आना चाहिए। हाँ वो पेरेंट है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसे हम पेरेंट कंसीडर करेंगे, पेरेंट चेन। फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल दे देता हूँ, CH3। सर से पहले नहीं लिख, क्या बेटा? उससे मतलब अल्फाबेटिकली अगर देखें तो उससे नहीं पहले नहीं, नहीं लिखेंगे। अल्फाबेटिकली वो तो पेरेंट चेन है ना, पेरेंट चेन को तो हम अल्फाबेटिकली तो ब्रांचेस को देख रहे होते हैं ना, वो ब्रांच तो नहीं है, उसे हम ब्रांच तो कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना, उसे तो हम पेरेंट चेन कंसीडर कर रहे हैं, जैसे हम अल्केन्स में करते थे, ठीक है। और सर एन किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये वाला, ये तो बेटा अमाइनो ग्रुप है ना, अमाइनो ग्रुप NH। नहीं, आपने लिखा एन ना एन एन मिथाइल और फिर यानी अमाइनो ग्रुप के साथ कनेक्टेड ब्रांच, या फिर नॉर्मल भी कह सकते हैं आपको, नॉर्मल मिथाइल, ठीक है, ठीक है। एन जी। नॉर्मल को शो कर रहा है, यानी एक यानी नॉर्मल कार्बन, यानी इसमें कोई ब्रांच नहीं है, नॉर्मल मिथाइल है, ठीक है। तो CH2 CH3 फॉर एग्जांपल, ये कार्बन, ये चेन है हमारे पास, ये कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसकी IUPAC नेमिंग हम किस तरह से करेंगे, देखें। सबसे पहले तो हम देखेंगे बेटा, यानी NH के इस साइड CH3 है, ठीक है, और इस साइड जो है CH2 है, यानी आपके पास प्रोपाइल है। तो लॉन्गेस्ट अल्काइल कौन सा है? प्रोपाइल, ठीक है। तो आप इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, इसको आप एज अ पेरेंट चेन कहेंगे और इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। तो पहले आप क्या कहेंगे, एन मिथाइल एन मिथाइल, ठीक है, एन मिथाइल। फिर उसके बाद बेटा आप क्या देंगे, यानी जो हमारे पास उसकी जो यानी सिंपल हमारे पास, या फिर इसको हम रहने दें, यानी ये जो हमारे पास कंपाउंड होगा इसका पेरेंट चेन, यानी हम क्या कहेंगे, एन मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन अमाइन, ठीक है। प्रोपेन की आपको पता है, ई हटाएंगे हम, ई हटाएंगे तो अमाइन हो जाएगा, ठीक है बेटा। कोई डाउट? क्लियर है बेटा? बेटा इज इट क्लियर? स्टेप था वो दिखाइएगा, उसमें से मुझे कुछ लिखना है। हाँ, इसमें से जी। ठीक है बेटा। तो इस तरह से यानी आप इसको, इनको अमाइंस को यानी नेम्स दे सकते हैं। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। ठीक है। सर जो यहाँ पे आपने एन मिथाइल लिखा है, मतलब जो पहले सब्स्टिट्यूएंट होगा उससे फिर लिखेंगे? क्या कह रहे हैं बेटा? जो पहले सब्स्टिट्यूएंट होगा उससे पहले लिखेंगे? बिल्कुल बेटा, पहले उसको लिखेंगे। मिसाल तौर में आपको एक और मिसाल दे देता हूँ बेटा, ये देखिए, मैं कहता हूँ CH3 N C2H5 C2H5, ठीक है, C2H5, और फिर इस N के साथ यहाँ पे C3H7 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखें जी। बेटा,
एन के इस साइड मिथाइल है यानी एक कार्बन, इस साइड 2 कार्बन है और इस साइड 3 कार्बन है, तो पैरेंट चेन कौन सी बननी चाहिए? जिस साइड पे 3 कार्बन है, यानी ये वाली। अच्छा ठीक है, जी। तो हम क्या कहेंगे, एन इथाइल, पहले जाहिर है अल्फाबेटिकली ब्रांचेस के नाम में, पहले ब्रांचेस में तो हम अल्फाबेट को देख रहे होते हैं ना, तो एन इथाइल, एन इथाइल, ठीक है, एन मिथाइल, मिथाइल, और फिर बेटा हम क्या कहेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन अमाइन। कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट अमाइंस के, यानी आपके सिलेबस के हवाले से, यानी तो हम प्रोपेन अमाइन को डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। साल में मतलब नॉर्मल ही था। हाँ ना बेटा, वो भी नॉर्मल है ना, यानी उसके साथ दूसरी ब्रांच नहीं है कोई कनेक्टेड, इसके साथ कोई और ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, तो वो भी नॉर्मल है ना। ठीक है, ओके। इस वजह से बेटा।